आपके टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो लास्ट में अपनी बात हो रही थी वो शायद भाजकता के नियम हमने पढ़ लिए थे और आपको हेडिंग डला के छोड़ दिया था नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। और वहीं से आज बात को आगे स्टार्ट करना है। नंबर ऑफ जीरोज की बात करें या एक इसके अंदर मैक्सिमम पावर भी आ जाती है। आराम से बैठे बैठे बातों को समझ लो। पहले जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ये चलता जैसा है जैसे 99 तक आ गया। इस कैलकुलेशन में कोई आपसे पूछ लेगा कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखो, शून्यों की संख्या अंत नहीं बोलेगा, क्वेश्चन ये बोलेगा कि बताइए शून्यों की संख्या क्या होगी। जैसे एक बात सोचना, आपके सामने लिख रहा हूं 10, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है 1, शून्य की संख्या 1 है। एक बात बताओ, मैं आपके सामने लिख रहा हूं 100, अंत में शून्यों की संख्या कितनी है 2। आपके सामने लिख रहा हूं 1000, शून्यों की संख्या कितनी है 3। आपके सामने लिख रहा हूं 1010, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, एक ही काउंट होगी। एक तो नहीं, ये तो पीछे पीछे बैठे हो। मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले बोल रहा हूँ, यदि पढ़ना है तब तो सामने देख लो, नहीं चुपचाप ठेला उठाओ बाहर चले जाओ। आपके डेली के नाटक है ये, लेडीज की तरह नखरे करते हो। कोई यहाँ कोई शादी करके थोड़े हो आप लोग जो आपकी सुनेंगे। पढ़ना तो पढ़ो, नहीं बैग उठाओ बाहर चले जाओ चुपचाप। क्या रोज रोज का नाटक करते हो, आके बैठ जाते हो यहाँ। जैसे 1010 है, 1010 में अंत में शून्यों की संख्या कितनी आ रही है 1। जैसे देखिएगा, मान लो आपके सामने मैं ये लिख देता, इस प्रकार से लिख रहा हूं, अब इसमें शून्यों की संख्या कितनी काउंट होगी 2। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है ना, तो एकदम राइट साइड के अंदर लास्ट में कितने जीरो है उनसे मतलब है। अब एक बात सोचिएगा, आपके सामने मैं लिख देता हूं जैसे 2 गुना 5, 2 गुना 5 कितना होगा 10। आप मुझे एक बात बताओ, 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर करो कितना होगा बताओ। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से गुना करोगे 100, शून्यों की संख्या 2 आ जाएगी। 2 का क्यूब गुना 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होगा 125, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 125 को 8 से गुना करो 1000। इसका मतलब लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं 3 जीरो। एक बात बताओ, मैं आपके सामने लिख रहा हूं 2 स्क्वायर गुना 5 की पावर 1, इसकी वैल्यू बताओ। देखिए 4 का 5 गुना 20। चलो मैं एक काम करता हूं, ऐसा लिख देता हूं 2 गुना 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ। देखिए 50। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर गुना 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 का क्यूब 125, 125 का 4 गुना कितना होगा 500। ठीक है, मैं एक काम करता हूं 2 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर लिख देता हूं, बताओ देखिए कितना होगा। 2 का क्यूब कितना 8, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 8 गुना 200। अब देखिएगा यहां से आपके बात क्या समझ में आएगी। एक बात बताओ कि यहाँ पे 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है 1, तो जीरो भी कितना, 2 और 5 के कितने पेयर, भाई 2 ही 2 है, 2 बारी 5 है, तो 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, तो लास्ट में जीरो भी कितने, 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे 3, तो लास्ट में जीरो भी कितने, 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा 1। भाई 2 2 बार है, लेकिन 5 कितनी बार, अरे 4 लड़का व लड़की 2 ही है, तो मेरी तो कथा कि उसका है, यहाँ थोड़ी हुआ एक के साथ 2, ऐसा तो होना नहीं है कुछ। प्रैक्टिकली बात सीधी सीधी है। तो इसका मतलब 2 और 5 का पेयर एक ही बनेगा, एक एक्स्ट्रा साइड में हो जाएगा। एक पेयर बन रहा है तो जीरो भी कितना आएगा 1। यहाँ पे बताओ 2 और 5 का कितना जोड़ा बन सकता है, तो जीरो एक ही आ रहा है। यहाँ पे बताओ देखिए 2 2 बार है, 5 3 बार है, तो देखो 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 5 का क्यूब मतलब 5 गुना 5 गुना 5। एक तो ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, तो 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं 2, तो लास्ट में 2 ही जीरो है। आप यहाँ पे देख लो 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, 2 और 5 का कितना पेयर 2, तो यहाँ पे लास्ट में कितने जीरो 2 जीरो।
इसका मतलब 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे अंत में शून्यों की संख्या भी उतनी होगी। तो हमें कोई भी कैलकुलेशन देता है, हमें यह पता चल जाए कि 2 कितनी बार आएगा, हमें यह पता चल जाए कि 5 कितनी बार आएगा, तो हम 2 और 5 के पेयर बना करके आराम से देख लेंगे कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से बात स्टार्ट करता हूं। मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, फैक्टोरियल जैसे 20, फैक्टोरियल 20 में 2 कितनी बार आएगा, हमें यह देखना है। फैक्टोरियल 20 का मतलब तो समझते हो क्या? फैक्टोरियल 20 का मतलब होता है कि 1 गुना 2 गुना 3 कहां तक है? 20 तक। 1 से लेकर के 20 तक का मल्टीपल है। अब हमें इसमें यह देखना हो कि 2 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा। तो कैसे चेकआउट करते हैं उसका तरीका देखिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले 20 में 2 का भाग दो। 20 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 10। 10 ही तो आएगा। फिर 10 में 2 का भाग फिर जा रहा है, कितना आ जाएगा? 5। फिर 5 में 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 बार ही जा रहा है। जा रहा कितनी बार है? 2 बार। रिमेनिंग छोड़ दो। फिर 2 में 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। बात पे गौर कीजिएगा। 20 में 2 का भाग दिया 10, फिर 10 में 2 का भाग दिया 5, फिर 5 में 2 का भाग कितनी बार गया है? 2 बार। और फिर 2 में 2 का भाग जाएगा 1, 1 में तो अब जाता ही नहीं ना। तो ऑल ओवर 2 कितनी बार आएगा? देखो 10 और 5 15 और 2 17, 17 और 1 18। इसका मतलब 2 कितनी बार आएगा? 18 बार। इसके अंदर 2 18 बार आएगा। अब हमें यह देखना हो कि 5 कितनी बार आएगा। तो देखिएगा 20 में 5 का भाग दो, कितना आ जाएगा? 4। अब आगे 4 में तो जाता नहीं, इसका मतलब पक्की बात है 5 कितनी बार आएगा? 5 तो आया 4 बार, और 2 आया शायद कितनी बार? 18 बार। तो 2 और 5 के कितने पेयर बन सकते हैं? तो इसका मतलब लास्ट में शून्यों की संख्या भी कितनी होगी? 4। अब एक बात और बता दूं कि ये केवल 2 और 5 के लिए जरूरत नहीं है। आपको ये बोल देता कि 7 कितनी बार आएगा, या 7 की मैक्सिमम पावर क्या पॉसिबल हो सकती है, तो आप बड़ा आसानी से निकाल दोगे कि 20 में 7 का भाग दो दोगे, 7 दूनी 14, 7 कितनी बार आएगा? आप प्रैक्टिकली सोचिएगा ना, 1 से 20 तक यदि 7 देखना चाहिए तो एक बार तो 7 खुद आता है। 1 14 में 7 गुना 2 होता है, तो पक्की बात है 7 कितनी बार आया? 2 बार। आप 2 को प्रैक्टिकली सोच करके देख लीजिएगा। 2 में 2 आएगा, 4 में 2 2 बार आएगा, 6 में 2 आएगा, 8 में 2 3 बार आएगा, 10 में 2 आएगा, 12 में 2 कितनी बार आएगा? 2 बार। 4 3 12 होता है। फिर 14 में 2 आएगा, 16 में 2 कितनी बार आएगा? 4 बार। ठीक है। फिर 18 में आएगा, 20 में 2 कितनी बार आता है? 2 बार। देखो देखिए 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 15 16 और 2 कितना आ जाएगा? 18। देख सकते हो 18 ही आ रहा है, 18 बारी 2 आ रहा है। तो 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे ना, नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होंगे। लेकिन फिर एक बात सोचो, हमें पता है कि 2 तो बहुत बार आएगा, कम बार तो कौन आना है? 5। तो सीधा 5 ही निकाल दें। भाई हमें पता है कि अपने देश के लिंगानुपात की बात करें तो लड़के तो ज्यादा ही हैं, लड़कियां क्या है? कम। जैसे सपोज करो अपने देश का लिंगानुपात कितना है, बताओ देखिए। अब तो लगा गुरुजी 250 करें, 943। इधर वाले बेल्ट को तो देखे तो ऐसे लग रहा है कि कोई होली गुरुजी 1000 पे, कोई 400 ज्यादा है, क्योंकि बाकी तो मैं यही फिरा। हाँ 102 तो बेल्ट तो लगे। ध्यान रखिएगा अपने देश का लिंगानुपात 943 है। इसका मतलब 943 आदमियों की शादी हो सकती है, लड़कों की देखने की जरूरत है नहीं है। तो जो कम होंगे प्रभाव उनका ही होता है। तो 2 और 5 के पेयर देखने तो डायरेक्ट 5 पे अटैक कर लें, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा। तो 5 जितनी बार होगा 2 के साथ उतने ही जोड़े बनने हैं, तो जितने जोड़े बनने उतना आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट अटैक किस पे कर लो? 5। क्या बात समझ गए क्या? हेडिंग डाली हुई है नंबर ऑफ जीरोज। पहला क्वेश्चन लिखिएगा। फैक्टोरियल 100 में बताना आपको कि कितने अंत में शून्य होंगे। फैक्टोरियल 150 में बताना अंत में कितने शून्य होंगे। टू 45 फैक्टोरियल में बताना अंत में कितने शून्य होंगे। फटाफट कर दो। और एक लास्ट का क्वेश्चन कर देना 1000।
इसमें अंत में कितने शून्य होंगे, करो देखिए। टाइम तो इतना ही लगना था। चर्चा करें। देखिएगा, 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 to 100, 1 से लेकर के 100 तक। तो डायरेक्ट मैं 100 पे 5 का अटैक कर रहा हूं, क्योंकि हमें तो 5 से लेना देना है, 2 तो बहुत ज्यादा बार होगा। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 20। 20 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 4। इसका मतलब 5 कितनी बार होगा, 24 बार। 2 तो बहुत ज्यादा बार होता है, तो पक्की बात है 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, 24। तो पक्की बात है लास्ट में शून्यों की संख्या 24 ही होनी है। आपको 2 को चेकआउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा बार होगा। अब देखिएगा, 150 फैक्टोरियल की बात करें तो 150 में 5 का भाग दो कितना आएगा, 30। फिर 30 में 5 का भाग दो कितना आएगा, 6। और फिर 6 में 5 का भाग दोगे कितना आएगा, 1। इसका मतलब 5, क्या हुआ, अच्छा आप टोटल बता रहे हो क्या, 30 और 36 और 1 के 37। अब 5 37 बार है, 2 तो बहुत बार होगा। इसका मतलब 2 और 5 के कितने पेयर बन सकते हैं, 37। तो पक्की बात है 1 to 150 तक की जो कैलकुलेशन होगी, उसके लास्ट में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 37। फिर बात पे गौर कीजिएगा, 245 पे 5 से डिवाइड कर देते हैं, 49 आ जाएगा शायद। फिर 5 से डिवाइड होगा 9 टाइम। फिर 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम, कितने आ जाएंगे, 59 आ रहे हैं क्या, 59 आएंगे। इसका मतलब पक्की बात है लास्ट में शून्यों की संख्या 59 ही होगी। 1000 फैक्टोरियल है तो 1000 में 5 का भाग दो कितना आ जाएगा, 200। फिर 200 में 5 का भाग दो कितना आ जाएगा, 40। फिर 40 में 5 का भाग दो कितना आ जाएगा, 8। और फिर 8 में 5 का भाग दो कितना आ जाएगा, 1। देखिएगा 5 कितनी बार आ जाएगा, 240, 249 बार आ रहा है। तो 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं को मल्टीपल करोगे तो अंत में जो शून्यों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 249, 249। इतने बेटे हो, किसी के कोई भी डाउट है या क्रॉस क्वेश्चन हो तो बोलिए भैया। ठीक है, श्योर। अब एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी इन क्वेश्चनों को और तरीके से पूछ लेता है। और तरीके से कैसे पूछता है, जैसे अगला ये बोल देगा 750 फैक्टोरियल है, भैया बात ना करें। फिर इसमें ये बोलेगा कि 2 की पावर n, 3 की पावर m, ये चलता जा रहा है, जहां n और m इनकी मैक्सिमम पावर है, बड़ी से बड़ी पावर है। तो बताइए n और m का मान क्या क्या होगा। क्वेश्चन का ट्रेंड हल्का सा चेंज करेगा। अगला ये बोलेगा कि ये आगे तक कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे जो n m है ये इनकी मैक्सिमम पावर है। तो बताइए n और m का मान क्या क्या होगा। अब एक बात सोचना, मैक्सिमम पावर निकालने का तरीका बता दिया, जैसे 750 में पहले 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा रे, लो कितना लिखूं, 375। ठीक है जी। फिर 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, देखो देखे देखो कितनी बार जाएगा, अरे यहाँ दे लो, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14। चंद विद्वान मनो ज्यादा थे। ठीक है, 187 में फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 93। 93 में फिर 2 का जाएगा कितनी बार,
जबरदस्ती ना करो, आप दे लिया करो। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 46 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 23। 23 में फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 11 बार। 12 बार या 11 बार? बीच बीच में भाई मजा भी ले बेटा। 5 बार। 5 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। बड़ा आनंद आता है ऐसे कामों में। बोलते हैं ना, इंसान को अपना बचपन जिंदा रखना चाहिए, और ऐसे काम करने से बचपन की याद वापस आ जाती है। भाई 2 का भाग देना है, 2 एकम 2, देते रहो। हाँ जी, टोटल बताओ कितना होगा? अब जोड़ेगा बेटा, इन जोड़वा की भी फीलिंग लोगा ते है दुगी तेरे बेशर्मी की। जोड़ो। हे महान आत्माओं, एक बात बताओ, 375 ये पढ़ा था, सुन लो। ठीक है, जोड़ लिए थे मैंने, बेरा धन्य होते। 23 यहां से उठा लो, 2 यहां से उठा लो, 25 आ गया तो 400 हो गया। ठीक है, 400 में फिर 185 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 585 हो जाएगा। 585 में ये 97 है क्या? 90? पक्की बात है क्या? थारो भरोसा नहीं है भैया तो? ठीक है, बताओ फिर कितना करूं टोटल? आप ही बताओ, मैं क्यों मेहनत करूं यार। बेटा निष्क्रिय हो रहा क्या? ठीक है, करे को मास्टर करो। कितना लिखूं? खुद का भी डाउट हो रहा है कि बताओ वहां घरे बाद यहाँ आंसर बोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। आपके जो भी आता होगा आप उत्तर कर लीजिएगा। 743, ठीक है ना? तो 2 की मैक्सिमम पावर 743 होगी। उसी प्रकार 3 की मैक्सिमम पावर निकाल सकते हो, 5 की मैक्सिमम पावर निकाल सकते हो। टाइम पास का कोई सेंस नहीं है। आपके इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आसानी से कर लोगे, मुझे नहीं लग रहा नहीं करोगे। बस पता होना चाहिए, अचानक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो गड़बड़ होती है। ठीक है, अब मैं आपको ऐसा पार्ट पढ़ा रहा हूं जिसको देखने में हमेशा ही ऐसा फील होता है कि हमें आता है। आप 10वीं क्लास के बच्चे को बोलोगे तो वो भी बोलेगा हाँ जी ये तो हर कोई कर देता है। और यदि आप फर्स्ट क्लास ले रहे हो, मान लो कहीं कोचिंग में जाकर के, और पहले दिन आपको यदि वो पढ़ाए तो आप टीचर को मूर्ख बोलोगे, यार क्या बकवास टीचर है, फालतू में क्या जोड़ बाकी पढ़ाता रहता है, ये तो हम घर पे पढ़ ले, यहाँ पढ़ने के लिए कोचिंग में ये पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, ये ऐसे क्वेश्चन हो जो सबसे ज्यादा गलत करते हैं स्टूडेंट। हेडिंग डाल लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन का एक सीक्वेंस होता है, विदाउट सीक्वेंस कैलकुलेशन नहीं होती। और वो सीक्वेंस क्या बोलता है? एक रूल होता है, बचपन से पढ़ते आए होंगे। क्या रूल होता है भैया? वी बोर्ड मास। बोर्ड मास नहीं होता है, वी बोर्ड मास होता है। आराम से बैठे बैठे देखो, क्योंकि वास्तव में हमें ये लगेगा कि हमें ये आता है, फिर भी गलत करोगे। आपको मैं 25-30 एग्जाम्पल दूंगा और आप उसके अंदर फील करोगे कि हाँ जी गलत हम करते हैं इनके अंदर। और यदि गलत नहीं भी करते तो आप 4-4, 5-5 मिनट ले लेते हो, यह भी पक्की बात है। अब आराम से बात को समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा वी, मतलब हमें ये सीक्वेंस बताएगा कि आपको सबसे पहले करना क्या होता है। यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है वी। वी का मतलब होता है विनक्यूलम, हिंदी में बोलते हैं बार। और मैं बोलता हूं कि बिंद का बाप। कैसे? एक बात सोचो, आप बरात में जावा, बरात में जावा जहां जो मेन लीडर हुए ना बरात को, देखिए कुछ खासियत। पहली बात तो वो बूढ़ी होगा को, मैं अपने सीनियर का बल्कि रिस्पेक्ट करता हूँ, टर्मोलॉजी ऐसी यूज कर रहा हूँ, गलत है बल्कि। भाई थान बेरो एज का बूढ़ी अन खाली संतुष्टि मिल जाए है। पहली दिन का फेरा हुआ करता, अब रात का फेरा चालू होगा तो बन खाली जिम्बाऊ मतलब है। और भी की खासियत वह कि एक लाल कलर को बैग रखेगो, ऊपर साफो बांधे और अपन पता चल जाएगो लीडरशिप इकनी है। तो आपनो भी टारगेट रहे, क्योंकि सौ पहले इंसल्ट हो, यदि वो बिखर गए तो मामलो गड़बड़ा जाएगो।
और बिन खाली गिटवाओ मतलब जी ही पेट भरियो आगलान क्या होगा भाई देख समटू नहीं हुआ बेटे मन वापस बुला लिए बाढ़ में जाओ वो वापस मतलब समटू नहीं टेम टर्न हुए वापस बिन कोई लेनू देनू को नहीं फिर आप हरा थका उतारे हो चाहिए स्टेज स्टेज भाड़ में जाए बिन खाली भी टेम ही मतलब है बस ये बार भी कुछ ऐसा ही करता है पहली मन सल्टाओ जी सल्टायो मामलो गायब मतलब ये बार क्या बोलती है कि मेरे अंदर जितनी कैलकुलेशन है उसको सबसे पहले आपको करना है जैसे कैलकुलेशन की बार ऑटोमेटिक गायब इसलिए बार को बोलते हैं बिंद का बाप कि सबसे पहले मुझे कवर करो भैया बाकी अपनी बातें बाद में देखते रहना जैसे ही आपकी बार हो जाती है उसके बाद में मामला आता है ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट आपको पता है कई प्रकार का होता है छोटा ब्रैकेट होता है मिडल ब्रैकेट होता है और फिर बड़ा ब्रैकेट भी होता है हो सकता है आपने ऐसा बचपना न जिया हो क्योंकि हमारे जैसा बचपना वो जी सकते हैं जिनके घर के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रही हो जिसके घर पे सिचुएशन अब तो नॉर्मली बच्चे यदि गरीब परिवार से भी है तो उनको ऐसी कमी फील नहीं होने देते परंतु यदि हम बात करें लगभग 97 2000 इन सन के अंदर की यदि स्थिति देखोगे आप लोग आपने यदि थोड़ा बहुत भी यदि फील किया आपकी कम घर के अंदर तो आपके साइड मुझे नहीं पता शादी के बाद में जो मिठाई आती है उसको क्या बोलते हैं लावना बोलते हैं हमारी साइड आपके भी यही बोलते हैं क्या अब एक बात बताओ यदि आपका घर 5 बहन भाई हाँ तो पहली यार खट्टे मिठाई पड़ी कोई कना जना कोई बार त्योहार कोई आया करती कोई तो मतलब बड़ो चाव रिया करतो तो 5 बहन भाई के अंदर जका मैं मेरे 5 बहन भाई में सौ छोटो हो तो सौ पहले कौन सल्टा तो बाकी से साइड में क्योंकि आपने दादी जी आपने पक्ष में तो बे कहता हाँ बाकी सब साइड में पहले इसको अब आप पहली पेट भरता वे देखता वो पेट भर ले तो कोई आपनू नंबर आवे फिर बचा कुचा होता ना तो वो फिर उनके अंदर बड़े वाले को तो लास्ट लास्ट में मिलता कि कुछ बच्चे तो मिल जाए नहीं मिले तो नहीं मिले भाई तू तो बड़ा है यार तेरा क्या काम बस ये कैलकुलेशन भी वही बोलेगी कि भैया सबसे पहले छोटे वाले को जो भी माजरा है बाकी को बाद में देखना छोटे वाला हो गया अब उससे बड़े वाला और फिर लास्ट में सबसे बड़े वाले पे अटैक करोगे तो कैलकुलेशन का पैटर्न ध्यान रखिएगा पहले छोटा ब्रैकेट फिर मिडल ब्रैकेट और फिर कौन सा बड़ा ब्रैकेट आएगा बड़ा ब्रैकेट तो तीनों ब्रैकेटों को सीक्वेंस में ध्यान रखना छोटा मझला और बड़ा फिर ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ी बीमारी है आजकल ओ ऑफ हिंदी में बोलते हैं कार इसका मतलब क्या होता है गुणा कभी मन में एक विचार नहीं आता क्या कि गुरुजी ओफ या काका मतलब गुना होता तो फिर गुना का चिन्ह लगा के छोड़ दे बेवकूफ कहीं का ओफ क्यों लिख रहा है फिर वो जैसे कैलकुलेशन लिखता हूं मैंने आपके सामने ये लिखा कि 320 भाग 10 ऑफ मान लो मैंने लिख दिया 4 ऑफ या काका मतलब गुना होता है ये बात हमें पता है अब यदि मैं इसकी जगह गुना लिख दूं तो फिर नियम तो ये बोलता है कि पहले तो भाग करो फिर क्या करो नियम तो यही बोलता है और नियम ये बोलता है यदि ऐसे करेंगे तो 320 में 10 का भाग दोगे कितना आएगा और फिर 32 को 4 से गुना करोगे कितना आएगा 128 तो फिर अगला मूर्ख था जो यहां पे ओफ या का लिख रहा था गुणा का चिन्ह लगा के छोड़ देता पहले से कुछ तो हट करके होगा और अब रात में सापा तो सही बाने है पर वो बीन के बयान कर क्यों लगा हुआ ठा पड़ जाए एक कसा का आटा देना है कोई और कसा का ना चेप दियो तो बस उस वजह से ही तो कुछ खास है ये बोल रहा है कि भैया ओप या काका मतलब गुना होता है लेकिन पहली मन सल्टाओ जना ओप लिखियो उठे बाकी बाद में लियो तो ओप या काका मतलब गुना होगा लेकिन पहले उसको कवर करना है बाकी के कैलकुलेशन बाद में करते जाना तो ओप या काका मतलब गुना होगा लेकिन इसको पहले प्राथमिकता देनी है बाकी की कैलकुलेशन को बाद में दोगी क्योंकि हमें पता है विनिकुलम नहीं है ब्रैकेट भी नहीं है फिर नंबर किसका आता है ऑफ ऑफ या काका मतलब गुना होता है लेकिन इस कैलकुलेशन को वही करना था गुना का चिन्ह लगा के छोड़ना नहीं है तो 10 का 4 गुना कितना होगा 40 अब 320 में 40 का भाग दो उत्तर कितना आएगा 8 इसका सही उत्तर 8 होगा तो ध्यान रख लेना ओप या काका मतलब गुना होगा लेकिन गुना का चिन्ह लगा के छोड़ नहीं सकते उस कैलकुलेशन को पहले प्राथमिकता दी जाती है बाकी की बातें बाद में करोगे नहीं रात और दिन का फर्क आ जाएगा आंसर में तो ओप या काका मतलब गुना होगा लेकिन बाकी से पहले है फिर आप क्या करोगे डिवाइड का मतलब भाग मल्टीपल मतलब गुना एडिशन मतलब जोड़ सब्सट्रैक्ट मतलब बाकी मतलब भाग गुना जोड़ और बाकी घटाना हो जाएगा अब एक बात और ध्यान रखना जैसे आप 12 को सोल्व कर रहे हो
तो बार के अंदर भी तो जोड़ बाकी गुना भाग आएगा। तो वहां पे भी ये बात ध्यान रखना कि पहले भाग होगा, फिर गुना होगा, फिर जोड़ होगी, फिर घटाना होगा। आप जैसे मान लो कोई ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हो, वहां पे भी जोड़ बाकी गुना भाग एक साथ आ जाए, तो वहां पे भी सीक्वेंस याद रखिएगा कि पहले भाग होगा, फिर गुना होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाना होगा। तो इसका सीक्वेंस याद रखिएगा आगे भी। डी का मतलब डिवाइडेशन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, बाकी घटाना। ठीक है, तो वी बोडमास नियम क्या बोलेगा, विनक्यूलम या बार, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो मैंने आपको ऑल ओवर बार कितने प्रकार की बता दी, 3। मैं बार हटाने का नियम पढ़ा रहा था तब बताया था दशमलव के इधर बार आती है, इसका मतलब उसका मतलब होता है बार बार रिपीट होना। और बार हटाने का नियम लिखा करके बताया था कि उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। तो दशमलव के राइट साइड में भी बार आती है, दशमलव के लेफ्ट साइड में भी बार आती है। देखिएगा, एक तो लिखा था 2.45 इधर बार लगाई थी, और एक मैंने ऐसे भी लिखा था। इसका मतलब तो ये 5 बार बार रिपीट होता है, और इधर बार आने का मतलब ये नेगेटिव होगा, माइनस का 12 होगा, और उसमें कितना जुड़ेगा, 0.45। तो 2 तो बार ये बता दी, तीसरी बार कैलकुलेशन में आएगी, और चौथी बात तो आप बार आप बहुत बार यूज करते हो कि जहां बार का यूज करना होता है। ठीक है, फटाफट इसको पहले लिखिएगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जल्दी कीजिएगा। आप फोन को काटो, बाहर जाके करो बात करनी, वापस उधर से आके उधर ही बैठ जाना। और एक घर आओ जाना के रहा करो, और बीच में फोन फान न करे। घर वाला नहीं तो कोई और भी हो तो बन भी क्या करो, फोन फान बीच में ना करो। घर का तो ये किन के है कोई नहीं बता रहा, घर का मान तो कना ही कौन करे, परेशान मतलब ही नहीं वो क्या वो क्या है। हाँ जी, लिख लिया क्या, ओके स्टार्ट करें भैया। दिख जाएगा क्या रे, जूम करें, ये ले बेटा, बोलो जूम को ना, दिख जाओगे यार, काम चला लोगे आगे। यार मैं लिख देता हूँ नीचे यदि आपको नजर नहीं आई तो ना। एकदम जीरो लेवल से बात स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो ना आंसर कोई नहीं बोलेगा, ये ध्यान रख लेना। मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, ये तो दिख जाएगा ब्लैक कलर में है। वो यार आर पार दिख जाए, क्या बात करो तो, दिख रहे हो ना, क्या बकवास करो फालतू। अब मुझे वहां से एहसास नहीं हो रहा ना, तो क्या कैसे हो, करो जो भी आ रहा है, गलत से जो भी आता है करो आराम से। पॉइंट अगला को, तुझे क्या दिख रहा है, एक बार चश्मे को ऐसे करो, प्लस ही है फिर। तो बेटी का बापू सुझे कौन था काल ने केवरो थान के देखना पड़ेगा, भागी है वो। हाँ नहीं चलो पूछ रहे बेटा, अठे तो है प्लस, अठे है प्लस, अठे है माइनस, अठे प्लस, अठे माइनस, अठे भागी है। तो यहाँ बिंद्या ऊँचू यहाँ बेटा बिंद्या लोग ही लगाओगा, बच्चे ध्यान रख लियो तारी। हाँ जी, पहले का उत्तर कितना आया, 0.2। पाठक सही में मान ले, वेरी गुड। चलो जी, सबके सब बोर्ड की तरफ देखिएगा। एक बात बताऊं क्या, जब कभी भी सेम चिन्ह आपके सामने आता है, ये तो फिर भी आपको ललचाएगा नहीं। यदि क्वेश्चन ऐसा होता
यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो वो आपको ललचाता। ये तो चलो फिर भी ठीक ठाक था, तो ज्यादा लालच नहीं आ रहा आपके मन में। इसमें लालच कैसे आता? क्योंकि पीछे से मामला ठीक ठाक लग रहा था। देखो देखिए, 5 में 5 का भाग देने पर क्या आता है? अरे क्या आता है? 1। 5 में 1 का भाग देने पर 5, फिर 5 में 5 का भाग देने पर 1, फिर 125 में 1 का भाग देने पर कितना आएगा? 125। अब एक बात बताओ, कोई भी कुछ भी आपके सामने सेम एक जैसा रख दिया जाए, तो आप चेक आगे से करोगे या पीछे से चेक करोगे? ये बताओ। सीधी सीधी बात है, क्योंकि पीछे से चेक करने का कोई फायदा नहीं है। वेरी गुड, मतलब बड़े मेहनती हो आप लोग, ये बात माननी पड़ेगी मुझे। चलो अब देखो, पहले 420 में 70 का भाग दो, कितना आएगा? 6। फिर 6 में 6 का भाग दो, 1। 1 में 1 का भाग दो, 1। और 1 में 5 का भाग दोगे तो 1/5, और 1/5 का मतलब 0.2। अब सुनिएगा, यदि इस कैलकुलेशन की मैं बात करूं, डर जा रहे यार। अब सुनो, आप यदि इस कैलकुलेशन की बात करोगे तो आपकी एक बात समझ में आएगी कि विनिकुलम तो नहीं है। विनिकुलम का मतलब होता है बार। बार नहीं है लेकिन ब्रैकेट है। ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा होगा? छोटा। अब छोटा ब्रैकेट देखना, प्लस भी है माइनस भी है भाग भी है, तो पहले किसको सोल्व करो? भाग। 6 में 2 का भाग दो, 3। 9 और 3 12, 12 9 में 9 और 2 11, 11 में से 3 घटाओ 8। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8, माइनस का चिन्ह है। अब मिडल ब्रैकेट सोल्व करते हैं। देखो, अब पहले ऑफ को करोगे। व्यू बोर्डमास नियम बोलता है कि पहले किसको करो? ऑफ। ऑफ को करोगे तो 7 का 3 गुना, 21 और 6 27, 27 में से 8 घटा दो, 19। ठीक है, अब देखिएगा 9 + 19 आ जाएगा, 19 और 9 कितना होगा? 28। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। क्या बोला? किसने बोला? क्या करूं? जूम करूं भाई? यूं जूम तो क्यों भाई? पता नहीं क्या मन भी कौन दी गई लाइट में तो। जो मैं लिख रहा हूं उसका उत्तर निकाल दो आप, तो जो भी है यहाँ पे। ऑप्शन मिले या ना मिले, उत्तर इसका ही निकालना आपको, ठीक है? यहाँ पे लिख रहा हूं सेकंड क्वेश्चन। एक लाइन से दूसरी लाइन यूज नहीं करोगे, ये विशेष बात ध्यान रख लेना। एक ही लाइन में आंसर निकालना आपको, केवल 1 लाइन के अंदर कैलकुलेशन होनी चाहिए, 2-3 लाइनें यूज मत कर लेना कहीं। अभी एकदम सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, आराम से नॉर्मल लेवल, आराम से करते जाओ पहले। वहीं बैठ जाते। हाँ जी, ठीक है, आया जो ठीक है। नहीं देखो, इससे ज्यादा टाइम तो मत लो। एक क्वेश्चन मात्र 30 से 40 सेकंड का टाइम लो। देखिएगा, एक तो ना बीच में बंद बंद करो पहले तो, पीछे वाले। अब देखना, पहले ये ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा शायद। प्लस और भाग है तो पहले भाग करो। देखो, पूरा काम दिमाग में करोगे। 1/2, 1/2 में 1 प्लस करोगे तो 3/2। ठीक है, इस पूरे का मामला 3/2 आ गया। अब देखो,
पहले एक में भाग दोगे 3/2 का, भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। ये 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3। 2/3 में कितना जोड़ोगे, एक, तो 5/3। कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। अब डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करोगे तो ये फिर उल्टा हो जाएगा। तो 3/5 को एक से मल्टीपल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/5, 3/5। कैलकुलेशन पूरी दिमाग में करनी है, जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी कर रहे हो। अब यहाँ पे देखना, वी बोडमास का नियम ये बोलता है कि विनक्यूलम बाहर तो नहीं है, ब्रैकेट 22 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 20। 60 में 20 का भाग दो कितना आएगा, 3। ठीक है, अब पहले ऑफ को सोल्व कर लेते हैं। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 10। 10 को 15 से गुणा करो, 150। इस पूरी कैलकुलेशन का मान 150 आ गया। अब आराम से सोल्व कर लेते हैं। 37 और 40 कितना हो जाएगा, 77। 77 में से आप माइनस का 153 कर दीजिएगा, क्योंकि 150 और 3 153 हो जाएगा। देखो कितना स्टूडेंट है टोटल, चौसठ है। रुको, टेस्ट है ना आज, सुनो पहले तो, आप जाओ चाहिए, मैं कर दूंगा इलाज इनका। पहली बात, जितने चेहरे दिख रहे हो सबके सब सुन लेना कान खोल के। न तो कोई बहाना चलेगा, न कोई एक्सक्यूज चलेगा। चाहे आपके कुछ भी काम होता होगा, टेस्ट दिए बगैर कोई चले मत जाना। पहले ही कान खोल के सुन लेना, टेस्ट दिए बगैर कोई भी गलती से ही मत चले जाना कि भाग जाएं। और ईश्वर की दी हुई याददाश्त इतनी भयंकर है कि गलती से भूलने का तो मतलब ही नहीं कि मैं भूल जाऊं। सुन लीजिएगा, मंडे को रिजल्ट मेरे हाथ में ही होगा। रिजल्ट किन किन ने टेस्ट दिया वो पूरी प्रोसेस सामने होगी। आपसे कुछ भी नहीं सुना जाएगा, ना आपका एक्सक्यूज लिया जा रहा है। आपके जो कुछ भी होता है, केवल एक मेडिकल इमरजेंसी ऐसी है कि जिसका ऐसा हो कि अब सांस चला जाएगा। कोई ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो वो मेरे पास में आ जाना कि सर अब जा रहा है, सांस नहीं रह रहा, तो उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी के भी कोई कोई शादी है, ब्याह है, चाहे कुछ भी हो, चाहे हाँ आपकी खुद की शादी है तो भी मानना पड़ेगा कि भाई शाम को शादी है बेचारे की, और ऐसा कुछ हो तो मुझे बता देना, तब भी कोई देख लेंगे। मैं आपके साथ भी तो चलूंगा, फिर मुझे भी तो जाना पड़ेगा। हाँ, तब कुछ देख लेंगे। इसके अलावा कोई गलती से भी मत चले जाना भाई। और कोई ना छुट्टी के लिए आना भी मत कि गुरुजी समझो, मेरे भी कहे ना, कोई लिए हो मत कोई एक्सक्यूज। ठीक है, अब सुनो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, माइनस का 76 कर दूं क्या, वेरी गुड, आगे बढ़े, ओके। एक मिनट जो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं भैया, ये कर दिया था क्या, एक ही है फिर तो। हाँ जी, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यदि नहीं दिख रहा है तो 7/7 प्लस 7 डिवाइड बाई 7, 3 + 3 + 7 ऑफ 7 डिवाइड बाई -49 डिवाइड बाई 7, करो आराम से। आंसर किसी से नहीं पूछा है, आराम से निकाल के बैठ जाओ जो भी आपके आ रहा है। ठीक है,
हाँ जी, हो गया क्या? कितना उत्तर आ रहा है? एक आ रहा है? फूफा बंद करो पहले तो। इसके अलावा कितना आ रहा है? एक आ रहा है क्या? एक के अलावा किसी का उत्तर आ रहा हो तो? ए ऑप्शन 7/6। चलो सबके सब बोर्ड की तरफ देख लो, मतलब 4 ही तो है बच्चा, कोई कोई तो उस भाई शर्मा जी क्या आयो? ए आयो। चलो देखिएगा प्लीज, वी बोर्ड मास का नियम विनक्यूलम नहीं है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट में पहले छोटा, माइनस के 49 को 7 से डिवाइड करो तो 7×7 = 49 माइनस के साथ आएगा, माइनस का 7 आ रहा है, ध्यान रख लेना। अब प्लीज पहले ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा, तो 7 का 7 गुना 49 होगा, 49 में भाग दोगे माइनस का 7 का भाग तो 7 बार जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का 7 आ जाएगा, 3 और 3 6 में से 7 घटाओगे -1, कोई साइन नहीं होता तो किसका साइन आता है? मल्टीपल और -1, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीपल का साइन आएगा, और फिर -1। अब देखिएगा आप यहाँ पे पहले डिवाइड करोगे, 7 में 7 का भाग दोगे 1 आएगा, 1 को -1 से गुना करोगे तो -1 आएगा, और 7 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 6। तो 7/6 7/6 उत्तर आ जाएगा। ये लो, जिसके 1 आ रहा था, 7 आ रहा था, वो अपने विचारों को नियंत्रित करके देख लेना कहाँ गड़बड़ हुई थी। परंतु एक बात विशेष गौर करना, आंसर एक ही लाइन में आ रहा है, बार बार लाइनें बना करके यूज मत करना, कैलकुलेशन में टाइम बहुत लगा दोगे, और गलती भी बहुत ज्यादा होती है वैसे करते हैं तो। और चेन रूल पकड़ करके प्रॉपर करते जाओगे, आंसर आ जाएगा, गलती भी नहीं करोगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन लेते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पे आराम से। क्वेश्चन लिखिएगा, 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 3/2। ठीक है, क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 5/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 87 डिवाइड बाई 100 ऑफ 1/5 प्लस 63 ऑफ 7 डिवाइड 7 ऑफ 49 डिवाइड बाई 7। कीजिएगा, 3 क्वेश्चन आपके पास में है, 30-30 सेकंड का टाइम लेना, इससे ज्यादा टाइम भी ना लेना। ठीक है, देखो 5-7 मिनट की बात हो रही है, बैठो। अब देखो प्लीज सुनो, देखिएगा पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लें, डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करोगे उल्टा हो जाएगा, 2/3, 3 + 2/3 हो जाएगा, तो 3 + 2 5/2, 5/2 1 है, तो ये वापस क्या हो जाएगा? 2/5। क्या हुआ था, गलती की क्या? अच्छा 2/3 होगा तो ये 5/3 होगा, 5/3 को डिवाइड को मल्टीपल में करोगे तो 3/5 कितना आ जाएगा? 8/5, 8/5 को करोगे तो वापस क्या हो जाएगा? 5/8। ये ऑप्शन आएगा, देखिएगा। हाँ भाई साहब, वापस बताएं। एक काम करो, देखना 1 डिवाइड बाई, एक बात ध्यान रखो, पहले तो एक चीज ये ध्यान रखना, जैसे 2/3 है, 2/3 था ना, या 3/2 था? 3/2 था। अब एक बात ध्यान रखना भाई, यदि डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करते हो तो ये पार्ट है वो उल्टा हो जाता है। ये कैसे उल्टा होगा वो भी बता दूं, ये वास्तव में 1/1 है,
तो 1/1 को आप डिवाइड करते हो 3/2 से, या आपको पता है तो ये 3 तो रहेगा, नीचे 2 कहाँ चला जाता है, ऊपर। इसलिए ध्यान रखना, डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो मैं ऐसा ही काम कर रहा हूँ कि डिवाइड था उसको मल्टीपल में कन्वर्ट किया तो ये उल्टा हो गया, 2/3 हो गया। ठीक है, 2/3 को 1 से गुना किया, 2/3 आया। फिर देखो 3 बन जा 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/3। अब भाई प्लीज ध्यान देना, डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करेगा तो 3/5 होगा, 3/5 को 1 से गुना करेगा तो 3/5 ही है, और फिर 3/5 में 1 जोड़ेगा तो 5 एकम 5 और 3 कितना होगा, 8/5। लेकिन डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करेगा तो उल्टा हो जाएगा, और 5/8 को 1 से गुना करेगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 5/8। क्वेश्चन नॉर्मल है इसलिए थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं, फिर भी डाउट लगे तो बोलना। देखिएगा, डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करोगे तो ये 3/5 हो जाएगा, और 3/5 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करोगे तो 5/8 हो जाएगा। 8 एकम 8 5 13/8 आ जैसी, और ये कितना हो जाएगा, 8/13। फिर सुनिएगा, यदि इसकी बात करें तो वी बोर्ड मास में विनक्यूलम तो नहीं है, ब्रैकेट से मामला स्टार्ट होगा। 49 में 7 का भाग दो 7, 7 को 7 से गुना करो 49। ठीक है जी, अब पहले आपको पता है ऑफ होगा, पहले क्या होगा, ऑफ। 63 का 7 गुना होगा पहले, 63 के 7 गुना में 49 का भाग दोगे तो एक बात बताऊं कि ये 9 7 63 होता है, तो 49 से 49 कर जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आप लोग क्या करते हो कि पहले 63 को 7 से गुणा करोगे, तो इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें, हमें पता है ये 63 का 7 गुना हो गया, फिर इसमें 49 का भाग दोगे तो 7 का भाग गया 7 बार, 7 का भाग गया 9 बार, ऑल ओवर 9 आ गया। इधर भी तो पहले ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा, पहले 100 को 1/5 से करोगे 20, और 20 में 9 जोड़ोगे कितना होगा, 29, और 29 का भाग 87 में कितनी बार, 3 बार। ठीक है, ओके, आगे के क्वेश्चन लीजिएगा। मैं लिख रहा हूं, यहां पे आराम से लिख लेना। 119 डिवाइड बाई 129 माइनस 90 माइनस 23 माइनस 105 भाग 7 भाग 3, यहां पे 12 है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। फिर देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है 16 भाग 4 ऑफ 4 गुणा 3 भाग 4 ऑफ मिडल ब्रैकेट 4 गुणा 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4 ऑफ 8। पहले ये दो क्वेश्चन कर दो आप, तो ये आपके पहले लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे। यहां तक लगभग 5 लेवल है, उसमें पहला लेवल आपका क्लियर हो जाएगा यहां तक। एक काम करें, 6 के बाद में अलजेब्रा टॉपिक पढ़ाऊंगा, तुझे उसके नोट्स बनाने हैं, लेकिन नोट्स एक अलग नोटबुक में बनाना है ना। इस पेज की क्वालिटी इस प्रकार की रखना, बनाएगी अलग से, उसमें एक रंगीन भी पेन यूज करना साथ में। जैसे मतलब कोई इंपॉर्टेंट बात होती है या कोई बीच के अंदर हम थ्योरम लिखते हैं, उसको रंगीन पेन से यूज करना, इतना सा काम करना, ठीक है। हम्म, कौन सी की, इनकी क्या, इनकी शायद मैं कल ही दे दूंगा, या आज नहीं, टाइप तो की हुई है शायद, अभी देखता हूँ, आज ही दे देता हूँ। हो गया तो करो, तो टैलेंटेड लोग हो, जोड़ बाकी तो आपको आती है वैसे भी। हो गए दोनों, कितना कितना है वो दूसरे का,
6 रहेगा। उड़ जाओ, कोई काल ना कोई रूस जाओ फालतू। हाँ जी, अरे हो गया क्या? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भाई। कितना आया? पहले का बता। पहले का आया ही नहीं, दूसरे का। उत्तर बोल तो। 7 और 6, दूसरे का 6। चलो, आप लोगों ने तो अपनी तरफ से कर लिया जो भी करना था। अब देख लेना, सुनिएगा। वी बोडमास नियम ये बोलता है कि विनक्यूलम बार जहां पे नजर आती है उसको करना है, लेकिन बार भी आपको पता है छोटे ब्रैकेट में आ रही है, तो छोटे ब्रैकेट के टाइम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले छोटा ब्रैकेट ही आएगा सही। छोटे ब्रैकेट में पहले बार है तो पहले बार को सोल्व करो। और मैंने बताया था बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब यही होता है कि इस कैलकुलेशन को सबसे पहले करना है। केवल बार का इतना ही मतलब है, इसके अलावा इस बार का कोई मतलब नहीं है। भाई जनरली तो क्या होता कि 105 में 7 का भाग देते जो आते, फिर उसमें 3 का भाग देते, लेकिन यहाँ पे पहले 7 में 3 का भाग दोगे। 7 में 3 का भाग देने का मतलब 7/3 होगा। देखो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, 105 भाग ये कितना होगा 7/3। पहले 7 में 3 का भाग दोगे। अब एक बात बताओ, भाग को गुणा में चेंज करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर देंगे। कितना आ जाएगा 3/7। 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 15 बार। और 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, तो इस पूरी कैलकुलेशन का मान 45 आ जाएगा, यहां से यहां तक। प्लीज वापस देखना, यहां बार आने का मतलब सबसे पहले इस कैलकुलेशन को करोगे 7/3। 105 भाग 7/3 है, और भाग को गुणा में चेंज करते ये उल्टा हो गया, और फिर कैलकुलेशन को की तो 45 आया। 23 में से 45 घटाओगे तो माइनस के 22 आएंगे, और एक माइनस पहले से पड़ा है तो माइनस और माइनस से प्लस, प्लस के 22 हो जाएंगे। फिर 90 में 22 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 112। यहाँ पे 112 आ जाएगा। 129 में से 112 घटाओगे तो कितना आएगा? 17। और 17 का भाग 119 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे सुनिए। विनिकुलम तो नहीं, छोटे ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। पहले इस मामले को सोल्व करते हैं। 3 में 3 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 6। 3 में 6 का भाग दोगे तो 1/2। 4 को 1/2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2। पूरा कैलकुलेशन दिमाग में चलने दो। पहले ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा। 4 दूनी 8। 3 में 8 का भाग दोगे तो 3/8। ठीक है, इस पूरे का मामला 3/8 आ गया। उधर भी सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा? पहले ऑफ होगा, 8 चौके 32। 2 में 32 का भाग दोगे 1/16। भैया इस पूरे कैलकुलेशन का मतलब हमारे पास में आ गया 3/8। इस पूरी कैलकुलेशन का मतलब। अब देखो, गुणा भाग ऑफ है तो पहले ऑफ को करोगे। पहले किसको करोगे? ऑफ। ऑफ को करोगे तो 4 का 4 गुना कितना होगा? 16। अब भाग को करो, 16 में 16 का भाग दो 1। इधर तो 1 आ गया। 3/8 में भाग दोगे 1/16 का, भाग को गुणा में चेंज करोगे तो 16 ऊपर जाएगा। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, और 6 को 1 से गुणा करोगे उत्तर कितना आ जाएगा? 6।